हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 14 अकबरी लोटा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है, इसे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे सब। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये मुझसे ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जोते हुए में जो यो ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अभी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। ये इनके लाला झाऊलाल के दोस्त थे बिलवासी मिश्र, तो उन्होंने ये अपनी जो परेशानी थी ये उन्होंने अपने दोस्त को सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं में से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम में तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वे कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो ये या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि जो लाला झाऊलाल थे, उनकी पत्नी से उन्होंने 250 रुपये मांगे जो लिए थे, और उन्हें वो वापस करने का 7 दिन का टाइम मिला था। तो और जब उस 7 दिन में उनका इंतज़ाम ना हो सका वापस देने का अपनी पत्नी को, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। क्योंकि उन्होंने बहुत हेकड़ी से, बहुत ज़्यादा रौब के साथ पैसे दिए थे। उन्हें यह था कि अगर मैं 7 दिन में पैसों का इंतज़ाम ना कर सका तो मेरी बीवी की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, और ऊपर से वो मुझ पर हंसेगी। ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाती या जो ना कुछ उन्हें बातें सुनाती, लड़ाई झगड़ा करती, ऐसा नहीं था। लेकिन वो थोड़ा सा हंस देती उन पर कि हाँ, आप इंतज़ाम ना कर सके, तो उस पर भी उनकी बहुत बेइज्जती सी थी, जिसकी वजह से वो घबरा कर परेशान घूम रहे थे, और जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र के साथ अपनी विपदा सुनाकर उनसे मदद लेना चाहिए। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से। वे जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। ना तो नया साल था तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वे पति कैसा? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर यानी कि जो हमारे छत की साइड में दीवारें होती है ना, उसके पास बिल्कुल ही। ठीक है, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बताया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है।
लोटे लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वे नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में हल्का उल्का को लजाता हुआ वे आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा है ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उसी अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से लाला झाऊलाल जब पानी छत की मुंडेर पर खड़े होकर पी रहे थे और उनके हाथ से जब लोटा गिरता है, वो एक मोहल्ले में जो गली में एक अंग्रेज खड़ा होता है कहीं पर, वो उस पर जाके गिरता है। पहले तो वो उस पानी से भीग जाता है और वही लोटा उसके पैरों पे आकर गिरता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो और सारे मोहल्ले के लोग लाला झाऊलाल के आंगन में आ जाते हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे का वार करे। मेरी समझ में डी एज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में डी एज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती है, तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जब बिलवासी जी ने देखा कि ऐसे ऐसे लाला झाऊलाल के घर में भीड़ और वह अंग्रेज भी अपना पैर टूटा हुआ लेकर चलता चला आता है, तो वो थोड़ा उस टाइम चालाकी से काम लेते हैं, थोड़ा अपना दिमाग से काम लेते हैं और वो आकर फौरन कहते हैं कि हाँ इस लाला झाऊलाल के लिए कि हाँ इसके लिए रिपोर्ट कराइए, इसने आपके पैर में चोट मारी है। ठीक है, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य में तो मैं आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। ये ऐतिहासिक लोटा जान पड़ा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्रसिद्ध अफगानी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अफसर पर प्यास में उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर इससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वे बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। तो देखिए यहाँ पे बिलवासी जी ने कितने दिमाग से काम लेकर लाला झाऊलाल को भी बचा लिया और जो उनकी ज़रूरत थी पैसों की उन्होंने वो भी पूरी करवा दी और उन्हें उस अंग्रेज़ के कहर से भी बचा लिया, पुलिस में जाने से भी बचा लिया। इस तरीके से उन्होंने दिमाग से काम लिया यहाँ पर। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से
पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय ही मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वहाँ आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। ये बताइए, इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने, वे आपके पैरों में गिरा या मेरे? आपके अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका, इसलिए उससे खरीदने का हक मेरा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिलवासी जी और अंग्रेज आपस में झगड़ रहे हैं उस लोटे को खरीद लिए, जबकि वो कोई अकबरी लोटा नहीं है। लेकिन सिर्फ बिलवासी जी ने यहाँ पर दिमाग लगाया है इस बात से कि किसी तरह झाऊलाल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और इस अंग्रेज की जो पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा था वो उससे भी बच जाए। ये सब बकवास है। दाम लगाई, जो अधिक दे दे वे ले जाए, यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी ने अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण में से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वे नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वे उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ये बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहर रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस वेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वरी जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे अपने आपसे काम है। 2 घंटे तक। हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहेज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़ रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वे सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो देखिए, ये जो कहानी है ये एक अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें एक होते हैं लाला झाऊलाल, जो कि अपनी पत्नी को 7 दिन में 250 रुपये देने का वादा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता और इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट और परेशान हो जाते हैं कि मेरी बीवी के पत्नी के सामने मेरी सारी हेकड़ी, मेरी सारी अकड़ निकल जाएगी, मेरा मजाक बन जाएगा और मैं उसे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो
और वो अपने दोस्त बिलवासी जी मिश्र से जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ, ये कहकर चले जाते हैं। लेकिन जब लाला झाऊलाल छत पर इसी परेशानी में खड़े पानी पी रहे होते हैं लोटे में, मुंडेर पर खड़े, तो वो लोटा जब उनके हाथ से गिरता है और वो जाकर पहुँचता है उस अंग्रेज के लगता है, तो वो अंग्रेज तो गुस्से में आकर एकदम लाला झाऊलाल को रिपोर्ट तक कराने के लिए तैयार हो जाता है, जेल भेजने के लिए। लेकिन उस वक्त पे बिलवासी जी आकर बहुत दिमाग से काम लेते हैं, किस लिए कि किसी तरीके से लाला झाऊलाल बच जाए, वरना भाई दोस्त तो दोस्त की जान बचाएगा ही ना कैसे करके। तो वो इस तरीके से उस लोहे पीतल के लोटे को वो अकबरी लोटा कहकर और पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस लोटे को एक अकबरी लोटा बना देते हैं, जिससे वो अंग्रेज लाला झाऊलाल को छोड़कर वो लोटे के पीछे पड़ जाता है कि मुझे ये लोटा चाहिए। वो लोटा खरीद लेता है। उन्हें लाला झाऊलाल को 250 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन वो लोटा बिलवासी जी की वजह से, उनकी मनगढ़ंत कहानी की वजह से वो अंग्रेज 500 रुपये का खरीद के ले जाता है और 250 के बदले उन्हें 500 रुपये मिल जाते हैं। इससे उनकी मदद भी पूरी हो जाती है। लेकिन जो बिलवासी जी मदद कर रहे थे अपने दोस्त की, लाला झाऊलाल की, वो इस तरीके से मदद कर रहे थे कि उन्होंने पैसों का जो इंतजाम करा था वो अपनी पत्नी के संदूक में से पैसे निकाले थे, 250 रुपये। इसलिए वो परेशान थे कि किसी तरह मैं वो 250 रुपये मेरी पत्नी को पता चलने से पहले उसके अंदर रख दूँ। और जब वो रात को ये अपना काम कर लेते हैं कि उनकी पत्नी को पता नहीं चलता और वो 250 रुपये उसे संदूक में रख देते हैं, तो उन्हें बहुत चैन की नींद आती है और वो सुकून से सोते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपने सुनी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसे फिर दोबारा पढ़िएगा, अकबरी लोटा। ठीक है, अब अपना होमवर्क देखते हैं। तो अब हमारा ये होमवर्क है कहानी की बात। ये प्रश्न उत्तर है इसके हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 प्रश्न है जो कि मैं आपको अभी नोट करवा देती हूँ। वैसे तो ये प्रश्न के उत्तर जो है वो आपको कहानी में ही मिल जाएंगे। जब हम कहानी सही से पढ़ लेते हैं तो उसमें जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगी लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार में वो चुप क्यों थे? तो देखिए अभी हमने जैसे कि कहानी पीछे पढ़ी, तो उससे हम बहुत अच्छे से अंदाज लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है। हमें उत्तर वहीं मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ ताकि आप इजिली इसे याद भी कर सकें और अच्छे से नोट भी कर सकें अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखो पहले प्रश्न का उत्तर है क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थी। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। ठीक है, प्रश्न 2 दूसरा है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब उत्तर यह है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई भीड़। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर से लाते हुए देखकर लाला झाऊलाल समझ गए कि स्थिति गंभीर है। इसका मतलब हो गया 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया था? तो देखिए इसका उत्तर है क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि अंग्रेज बहुत गुस्से में आया था, बहुत ज्यादा, तो इसलिए अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, इसकी वजह से पंडित बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, प्रश्न 4 जो होता है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? तो देखिए इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, उनके अपने दोस्त की मदद करने के लिए। ठीक है, प्रश्न 5, आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? तो देखिए इसका उत्तर, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी को के कहने पर अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। ठीक है, ये 5 प्रश्न कहानी में से हैं जो कि मैंने आपको नोट करा दिए। अब ये है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 प्रश्न है जो कि मैं आपको नोट करवा देती हूँ। यानी इसमें अनुमान लगाना है, कल्पना करना है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कैसे होता। इसका आंसर आपको खुद इस तरीके से अनुमान लगा के करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना में, पहला प्रश्न पूछा है कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या था? ये बात किसने कही और किससे कही? तो ये बात, इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने ये बात लाला झाऊलाल से कही, क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को वे लाला झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि ये मेरा ईश्वर और मैं ही जानता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या लाला झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। तो देखिए इसका उत्तर है, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वे पैसे चुपचाप रख दें, इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी।
अब देखिए प्रश्न 3, अनुमान और कल्पना में 3 प्रश्न दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न है कि लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य किस 7 दिन से ही 7 वर्ष से? तो देखिए इसका उत्तर है पहला, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के पर भरोसा नहीं था। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति थे। ठीक है, इसमें 2 आएंगे ऑप्शन, 2 आएंगे बस। ठीक है, प्रश्न 3 का। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, भाषा की बात से पहले मैं आपको दिखा दूं क्या होता यदि। ये आपको होमवर्क में करना है, अपने अनुमान लगाना है आपको कि क्या होता अगर ऐसा होता। तो पहला प्रश्न, अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता। ये आप खुद सोच के लिखेंगे कि अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता। क्या वो रिपोर्ट करा देता, क्या लाला झाऊलाल को जेल हो जाती। इस तरीके से आप खुद से अंदाज लगा के बताएंगे अपने विचार में। दूसरा, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता। इस बारे में भी आप खुद से सोच के लिखेंगे कि खुद अनुमान लगा के कि क्या होता। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता। तो ये होमवर्क में 3 प्रश्न है जो कि आपको खुद करने हैं समझकर। ठीक है, अपने अनुमान से। अब इसके बाद है भाषा की बात। देखिए, भाषा की बात में पहला प्रश्न करना है सिर्फ इसमें, पहला प्रश्न, दूसरा ओमिट है। तो पहला प्रश्न, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात की और अधिक मजेदार रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे हैं। तो देखिए, भाषा की बात में पहले प्रश्न का उत्तर है जो हमें मजेदार लगे हैं, हम वो इसमें से लिख रहे हैं कुछ वाक्य। पहला, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तीसरा, 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते। तो ये है प्रश्न, भाषा की बात का पहला प्रश्न। ये हमें कुछ इसके अंदर से वाक्य हैं जो हमने चुनकर निकाले हैं जो कि हमें बड़े मजेदार लगे हैं, रोचक लगे हैं। अब देखिए, इसी कहानी में से रिक्त स्थान दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरना है आपको। तो देखिए, पहला, झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 150 रुपए की मांग की। कितने रुपए की करी? 250 रुपए की मांग की। प्रश्न 2, झाऊलाल को उनकी पत्नी ने दिन में पैसे वापस मांगे। कितने दिन में मांगे? 7 दिन में पैसे मांगे। तीसरा, इसी उधेड़ बुन में पड़े झाऊलाल लाल देश पर टहल रहे थे। किस पर टहल रहे थे? छत पर टहल रहे थे। लोटा एक से टकराया। किससे टकराया? सायाबान से टकराया। तीसरा, 5वां, सिंध के देश में देश फिर रहा था। सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। पहले में आएगा रेगिस्तान, दूसरे में आएगा मारा मारा। ठीक है, ये 5 फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, अब है दिए गए शब्दों के वाक्य बनाने हैं। देखिए, 4-5 शब्द दिए गए हैं जिनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, 250 से एक तो हमारे इसी में कहानी में भी बन जाएगा 250 रुपए के झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे। इस तरीके से बाकी आप चाहें तो अपने वाक्यों में, अपने बनाए गए सेंटेंस में, वाक्यों में भी 250 रुपए का इन शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, उधेड़ बुन, खुराफाती, गड़न और अदब। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में, ग्रामर की बुक में करना, नोटबुक में करना है। ठीक है, इन पर वाक्य बनाने हैं 5। ठीक है, तो ये वर्क आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है सारा। फिल इन द ब्लैंक्स, अदर वर्क, सारा प्रश्न उत्तर सबके साथ अपना सारा वर्क आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारा काम अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। थैंक यू।